बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो ये चैप्टर इंफॉर्मेशन हैंडलिंग बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें जो है ज़रा डिफिकल्ट चीज़ें हैं। वैसे मैथमेटिक्स की अलग से ब्रांच है, स्टैटिस्टिक अगली क्लासेज में स्टैट के नाम से इसको जानते हैं। तो ये ज़रा खुश्क होते हैं, इसमें फार्मूले होते हैं, ज़रा मुश्किल लगते हैं बच्चों को, बट मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊं, इजी तरीके से समझाऊं ताकि आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के टॉपिक से। हमारे पास चैप्टर का टॉपिक है वो क्या है? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ठीक है, ये हमारे पास जो 12 चैप्टर है क्लास 9 मैथमेटिक्स न्यू बुक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन चैप्टर के दो वर्ड जो हमारे पास है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? ठीक है, पहले ये देखते हैं, उसके बाद हैंडलिंग पे जाएंगे। अब इन्फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ से बनती है? डेटा से बनती है। डेटा क्या होता है कि आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपकी क्लास के फॉर एग्जांपल 10 बच्चे हैं, तो मैथमेटिक्स में उनका टेस्ट हुआ और उनके जो है 75 नंबर का पेपर था। उसमें से किसी के 60 आए, किसी के 50, किसी के 70, किसी के 75, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे हैं हमारे पास, सारे तो नहीं लिखेंगे हम, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। 65, किसी का 70 आ गया हमारे पास, और किसी का हमारे पास जो है 73 भी आ सकता है, पूरे भी आ सकते हैं। ठीक है, लेस देन 50 भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट जो है नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, कुछ 30 वाले भी होंगे, 40 वाले भी होंगे। तो ये मेरे पास जो है कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 स्टूडेंट्स का हमारे पास डेटा है। ठीक है, अब डेटा कब बनेगा? ये हमारे पास अब रॉ फैक्ट्स हैं, ये नंबर्स हैं। जब तक हम इसके साथ कोई इंफॉर्मेशन जो है, कोई लिंक नहीं करते, कोई टॉपिक, तो तब तक ये डेटा हमारे पास मीनिंगफुल नहीं बनता। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है बिखरा हुआ है। ठीक है, कोई इसकी पहचान नहीं है कि ये क्या चीज़ है, सिर्फ नंबर लिखे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, मार्क्स इन मैथ, ठीक है, तो अब ये क्या बन गया हमारे पास? ये हमारे पास एक जो है मीनिंगफुल डेटा बन गया। ठीक है, और जब हम इसको अरेंज कर देंगे, अभी भी हमारे पास ये डेटा है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर करना है आपने, इन्फॉर्मेशन और डेटा में डिफरेंस होता है। डेटा हमारे पास सिंपल होता है, जैसे बिखरा हुआ हमारे पास पड़ा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। जब हम इसको मीनिंगफुल वे में अरेंज कर देते हैं, जैसे मैं इसको लिखता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, कि सबसे कम किसके नंबर हैं? एक 30 वाला बच्चा है, उसके बाद 40 वाला है, और उसके बाद हमारे पास 50 वाला एक बच्चा है, और फिर हमारे पास एक 65 वाला एक बच्चा है, फिर हमारे पास एक 70 वाला बच्चा है, एक 73 वाला है, और एक हमारे पास जो है 75 वाला है। ठीक है, अब देखें हमने इसको अरेंज कर लिया। अब यहाँ से हम कोई ना कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं कि कितने बच्चे जो है वो 50 से कम हैं। दो बच्चों का रिजल्ट जो है 50 से कम है, 50% से लेस है। कितने बच्चों ने फुल मार्क्स हासिल किए हैं? एक बच्चे ने फुल मार्क्स हासिल किए हैं। तो ये हमारे पास जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, मीनिंगफुल डेटा है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज वे के अंदर जब डेटा आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। पहले हमारे पास डेटा था, ऑर्गेनाइज नहीं था, बिखरा हुआ था, लेकिन हमने जब इसको लिंक कर दिया किसी टॉपिक के साथ कि ये बच्चों के मैथ के मार्क्स हैं, ठीक है, और उसको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक मीनिंगफुल डेटा बन गया। इसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्ड है हैंडलिंग। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? इंफॉर्मेशन को हैंडल करना है। हैंडल का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज को, किसी काम को मैनेज करना। ठीक है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे? बेसिकली इस चैप्टर के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन को हैंडल करना है कि कितने तरीकों से हम इंफॉर्मेशन को हैंडल कर सकते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। सो आगे चलते हैं। आपकी अगर बुक देखें आप, 215 पेज है इस चैप्टर का स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेफिनेशन है। यहाँ पे वो कहता है टू नो अबाउट समथिंग इज नोन एज इन्फॉर्मेशन, कि किसी चीज के मुतालिक जानना हमारे पास क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होता है। कि हम बच्चों का रिजल्ट देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है, उसको हमने समराइज किया है, उसको तरतीब दी है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन है डेटा की, द कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड न्यूमेरिकल फिगर्स इज नोन एज डेटा। अगर डेटा की डेफिनेशन आ जाए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो है कलेक्शन होती है, इकट्ठ होता है, किसी चीज़ को हम इकट्ठा करते हैं इन्फॉर्मेशन को, तो वहाँ से हमारे पास क्या आता है? नंबर्स आते हैं, कोई एग्जैक्ट फिगर्स आती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। ठीक है, अब देखें डेटा और इन्फॉर्मेशन में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। डेटा और इन्फॉर्मेशन एक चीज़ नहीं है, सेम चीज़ नहीं है। ठीक है, डेटा जो हमारे पास होता है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता, वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं निकलता। ठीक है, और जब डेटा जो हमारा ऑर्गेनाइज वे में आ जाता है, वहाँ से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, हमारे पास क्या बन जाती है? इन्फॉर्मेशन बन जाती है। हर इन्फॉर्मेशन एक डेटा हो सकता है, बट हर डेटा इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता। जैसे मिसाल लेते हैं,
आपके पास मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर कितने नंबर होंगे आपकी डायल करें, जो आपकी मिस कॉल आई हैं, कॉल्स आई हैं। अब सारे तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं होंगे, तो जो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट के बगैर है, नेम के बगैर है, वो क्या है, डेटा है, ठीक है। लेकिन जिस पे आपने नाम लिखा हुआ है, जिसको आपने सेव किया वो क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जिसको आपने लिंक किया हुआ है किसी नाम के साथ। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग की प्रॉपर डेफिनेशन पड़ी है नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर आपका 216 है। यहाँ पे क्या कहता है, इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग हमारे पास क्या है, इस प्रोसेस एक अमल है, कलेक्टिंग इकट्ठा करने का, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग उसको तरतीब देने का, और उसके बाद समराइजिंग उसको समराइज करना, उसका खुलासा निकालना, उसको निचोड़ निकालना, एनालाइजिंग उसको फिर एनालाइज करना, उसका मुशाहिदा करना, उसमें गौर फिक्र करना, और आखिर पे इंटरप्रेटिंग और उसका रिजल्ट निकालना कि हमारे पास क्या रिजल्ट आया, कितने बच्चे फेल हैं, कितने पास हैं, कितने टॉपर्स हैं। ये हमारे पास क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग कहलाता है। ये डेफिनेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वैसे मजीद टाइप्स हैं डेटा की, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, ये भी देख लेते हैं। डिस्क्रीट डेटा होता है हमारे पास ऐसी वैल्यूज जो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं, जैसे ये हमारे पास देखें सारे होल नंबर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी पॉइंट में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। और एक और होता है हमारे पास कंटिन्यूअस, जिसमें हमारे पास एक रेंज होती है, जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास 40 से लेकर 70 तक, तो इसके अंदर हमारे पास सारे नंबर आ जाएंगे, पॉइंट वाले भी आ जाएंगे, ठीक है, और सिंपल होल नंबर भी आ जाएंगे। ये कंटिन्यूअस है, और ये वाला जो है सिंपल, ये वाला ये डिस्क्रीट है। तो ये हमारे पास बेसिक कुछ चीजें थी डेटा इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग, जो मैंने आपको बता दी हैं। डेटा के दो टाइप्स हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 1 को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या चीज है। क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन represent the scores achieved by a group of chemistry students in the chemistry laboratory। हमारे पास यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक टेबल होता है, ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है डिवाइड करना किसी चीज को। तो हमने यहाँ पे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, रिप्रेजेंट शो करता है, जाहिर करता है स्कोर्स। स्कोर क्या होते हैं, वैसे क्रिकेट मैच में तो स्कोर दूसरे होते हैं, बट यहाँ पे मार्क्स की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है। लेबोरेटरी के अंदर बच्चों ने एक प्रैक्टिकल दिया, एक्टिविटी की, तो वहां पे उनके मार्क्स कितने आए। बाय अ ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट दिया, और यहाँ पे हमारे पास देखें एक टेबल बना हुआ है। ऊपर वाली जो हमारी हॉरिजॉन्टल रो है, यहाँ पे स्कोर्स लिखे हुए हैं कि स्कोर कहाँ से कहाँ तक हैं, और नीचे वाले में देखें तो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास गिवन डेटा है, ये ग्रुप्स की फॉर्म में, ठीक है, और ये उसकी फ्रिक्वेंसी है, तादाद है कि 24 से लेकर 28 तक हमारे कितने बच्चे हैं, 3 हैं। 29 से लेकर 33 तक हमारे कितने बच्चे हैं, 6 हैं। इस तरह हर ग्रुप के अंदर, हर क्लास के अंदर हमारे पास कुछ बच्चे लिखे हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं क्लास और ग्रुप, ठीक है। अब इस क्लास और ग्रुप की लिमिट होती है, जो पहले वाली स्टार्ट वाली है 24 से 28 तक, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, और जो एंड वाली है ये क्या होती है, अपर क्लास लिमिट। अब पहले ग्रुप की जो लोअर लिमिट है वो 24 है, अपर लिमिट 28 है। तो अगर आप इसका साइज देखें कि 24 से लेकर 28 तक, तो इसमें हम देख सकते हैं कि 24 हमारे पास, 25, 26, 27 और 28 कितने आ रहे हैं, आप काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे हमारे पास 5 की रेंज है, 5 का जो है साइज है ग्रुप का, क्लास का, ठीक है। तो ये मेन चीजें हमारे पास गिवन है। अब हमने क्या करना है, हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बट समझना लाजमी है क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपकी काफी सारी चीजें कवर हो जाएंगी अगले क्वेश्चंस के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। सो आई होप सो आपको इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके जो पार्ट्स हैं उनको आंसर देते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। कि लास्ट जो क्लास है, आखिरी क्लास है, आखिरी जमात है, आखिरी ग्रुप है, उसकी अपर लिमिट क्या है। अभी मैंने बताई आपको कि ये हमारे पास क्लासेस हैं, ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास 24, उसके बीच में लाइन लगी हुई है, माइनस नहीं है, इसका मतलब है 24 से लेकर 28 तक ये हमारे पास एक क्लास है, ये वाली क्लास है, ये वाली क्लास है। तो इसकी हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आपके जब स्कूल में बच्चे ज्यादा हो जाते हैं तो उनके सेक्शन बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है। तो ये वही हमारे पास ग्रुप्स हैं, क्लासेस हैं। हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट क्लास वो कौन सी है, यहाँ पे देखें हमारे पास 49 से लेकर 53 तक है। अब उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द अपर लिमिट। अपर लिमिट कौन सी होती है, जो बाद वाली होती है। ये हमारे पास लोअर लिमिट है इस क्लास की, ये अपर लिमिट है, तो कितनी है, 53 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द अपर लिमिट, आंसर इसका क्या आएगा, सिंपल, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट इसको आप कोशिश करें एक जो है तरतीब से लिखें। हमारे पास जो पूछा है उसने, द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, ठीक है। पहले आप इसको लिखेंगे, उसके बाद आप जो है इसका आंसर लिखेंगे। द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इज, हमारे पास क्या आ जाएगी, क्लास इज कितनी है, 53 है।
अपर लिमिट इसकी, लोअर लिमिट कितनी है 49 है और अपर क्या है 53 है। ये हमारा आंसर आ गया पहले पार्ट का। उसके बाद नेक्स्ट देखें, सेकंड हमारे पास है व्हाट इज द लोअर लिमिट। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है, लोअर लिमिट क्या है ऑफ क्लास 39 टू 43। हमारे पास एक क्लास है 39 टू 43, इसकी लोअर लिमिट क्या है। अब यहाँ पे उसने क्लास खुद ही दे दी है। अब देखें जो माइनस ये डैश लगा हुआ है, ये हमारे पास माइनस नहीं है बेसिकली, जो इससे पहले है वो क्या है लोअर लिमिट है, इसके बाद वाली अपर लिमिट है, आखिरी लिमिट है। ठीक है, तो जो पहली हमारे पास है वो क्या है लोअर लिमिट है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, आंसर क्या लिखना है आपने, द लोअर लिमिट ऑफ गिवन क्लास लिख दें या आप क्लास मेंशन कर दें। द लोअर लिमिट ऑफ क्लास कौन सी है हमारे पास 39 टू 43, इसकी लोअर लिमिट क्या है 39 है। देखें बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, एमसीक्यूज टाइप। तो ये हमारे पास दो पार्ट हो गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स को राइट करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। सो चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। हमारे पास पार्ट नंबर 3 में क्या कहता है, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 34 टू 38। हमारे पास एक क्लास है, ग्रुप है स्टूडेंट्स का, जिनके मार्क्स जो है 34 से लेकर 38 तक हैं। उसके मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट क्या होता है दरमियान वाला नुक्ता। ठीक है, तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, आप जो है चैप्टर 1 में भी कर चुके हैं कि जब भी हमारे पास दो नंबर होते हैं उनका मिड पॉइंट निकालना होता है, उनको हम ऐड करते हैं और दो पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, ठीक है, या आंसर दे दें, अपनी आपकी मर्जी है। तो मिड पॉइंट हमारे पास क्या आएगा 34 प्लस 38 करेंगे और दो पे डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, आप इसको ऐड कर सकते हैं, 3 + 3 6 हो जाएगा और हमारे पास आई थिंक 72 आ जाएगा। 72 को 2 पे डिवाइड करें, ये हमारे पास बन जाएगा 36। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया इसका 36 आ गया। आप लिख सकते हैं द मिड पॉइंट, यहां से स्टार्ट करेंगे आप लोग, द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 34 टू 38 इज 36। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज। क्लास की फ्रीक्वेंसीज क्या है ऑफ क्लासेस 29 टू 33 एंड 44 टू 48। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी आपने वर्ड सुना होगा पहले फिजिक्स में, फ्रीक्वेंसी कहते हैं तादाद को, कि कितने बच्चे हैं, कितनी तादाद है। यानी हमारे पास एक क्लास है 29 टू 33, ये हमारे पास एक क्लास है, इसमें कितने बच्चे हैं, आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इधर ग्रुप लिखे हुए हैं। इस ग्रुप में कितने हैं कि 24 से लेकर 28 नंबर वाले बच्चे कितने हैं 3 हैं, 29 से लेकर 33 वाले कितने हैं 6 हैं। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, तादाद को क्या कहते हैं हम सिंपली फ्रीक्वेंसी। इस स्टेट के ब्रांच में जो हमारी मैथमेटिक्स की ब्रांच है ये वाली, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कहेंगे हम इसको। इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि कितना, काउंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्लास ये वाली है 29 टू 33, आप देखें कितने बच्चे हैं इसके 6 हैं। तो हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास कौन सी है 29 टू 33 इज कितनी है हमारे पास, देखें 6 है, इज 6 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, अगेन दोबारा भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या उसी के साथ लिख दें। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, क्लास कौन सी है नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट है 44 से लेकर 48 तक, क्लास 44 टू 48, यानी 44 से लेकर 48 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं 15 बच्चे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 15 लिख देंगे। तो ये बहुत से आसान क्वेश्चन है, इसको मैं हलवा क्वेश्चन कहूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 पार्ट हो गए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास लिमिट्स इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहता है साइज, साइज कितना होता है कि कितना बड़ा है उसका जो गैप है वो कितना है। क्लास लिमिट्स क्या होती हैं, जमाती हदूद कहते हैं उर्दू में इनको। क्लास लिमिट्स मतलब जो क्लास की जो ग्रुप्स हैं उनकी लिमिट्स हैं 24 से लेकर 28 तक, इसका साइज कितना है। ठीक है, हमने क्या बताना है, इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका अबव टेबल है ये वाला, टेबल को देख के आपने बताना है कि इनके जो नंबर हमारे पास गिवन है, लिमिट्स गिवन है, अपर एंड लोअर लिमिट, इनकी जो रेंज है वो साइज है वो कितना है। अब साइज कैसे निकालते हैं आपको बताया था, ये देखें 24 से लेकर 28 तक काउंट करें, 24, 25, 26, 27, 28 कितने बनते हैं 5 बनते हैं। कोई भी ले लें आप, इसको ले लें 39 से लेकर 43 तक, 39, 40, 41, 42, 43 कितने बनते हैं 5 बनते हैं। तो आप जो है यहाँ से डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं और लिख सकते हैं द साइज ऑफ क्लास लिमिट्स, द साइज ऑफ क्लास लिमिट्स, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं क्लास लिमिट्स इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ, क्लास लिमिट्स इज 5, कि जहाँ पे हमारे पास कितना गैप है 5 का गैप है, यानी एक ग्रुप में कितने बंदे आ रहे हैं 5 नंबर आ रहे हैं, 5, 24, 25, 26, 27 एंड 28। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 6 है,
इन विच क्लास आर ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल्स, कि किस ग्रुप में, इन विच क्लास आर ग्रुप, किस क्लास में या किस ग्रुप में, डज मिनिमम, ये क्या होता है, कम से कम, सबसे कम, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल्स, कि किस ग्रुप में सबसे कम बच्चे आ रहे हैं। देखें हमारे पास इस ग्रुप में 6 आ रहे हैं, यहाँ पे 15 आ रहे हैं, यहाँ पे 23 आ रहे हैं, 12, 6 एंड 3। पहला जो हमारा ग्रुप है ये वाला, ये 24 से लेकर 28 तक, इसमें सबसे कम बच्चे आ रहे हैं। तो यही लिखेंगे हम, इन क्लास, कौन सी क्लास है हमारे पास, अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्लास को, 24 to 28, ये हमारी मेन चीज है। इस क्लास के अंदर हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन दिस क्लास 24, 28 मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल्स। ठीक है, बाकी आंसर आपने वहीं से क्वेश्चन से देख लिखना है, सिर्फ आपने यहाँ से देखना है कि कम से कम किस में है, तो ये आप लिख के उसके बाद आप सारा जो है वही टाइट कर सकते हैं। चलें जी, ये हमारे पास क्या हो गया, पार्ट 6 हो गया। 24 से 28 तक जो हमारी क्लास है, इसमें कितने बच्चे हैं, कम से कम है 3 है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके जो लास्ट 2 पार्ट हैं, पार्ट नंबर 7 और 8, उसको सॉल्व करते हैं और आज के इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7। हमारे पास पार्ट नंबर 7 में क्या है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास, कि क्लास की लोअर लिमिट क्या है, नीचे वाली बाउंड्री क्या है, कम वाली बाउंड्री, हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रिक्वेंसी, कि ऐसी क्लास, ऐसा ग्रुप जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, 15 है, इसकी तादाद क्या है, 15। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, तो देखें चेक करें कि इसकी 15 है, ये हमारे पास 15 वाली है। अब इसकी रेंज कितनी है, 44 से लेकर 48। उसने कौन सी पूछी है, लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, लोअर कौन सी है, पीछे वाली, स्टार्टिंग वाली 44 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द लोअर लिमिट, या क्लास लिमिट लिख लें, द लोअर लिमिट ऑफ क्लास having 15 as frequency, having 15 as its frequency is, बाकी सारा वही लिखना है आपने। आंसर हमारा क्या आएगा, ये वाला आएगा, ये आपने सारा वही लिखा है। ठीक है, द लोअर लिमिट ऑफ क्लास हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रिक्वेंसी, ये हमने देख के लिखा है। और आगे देखें, इस क्लास की, इस ग्रुप की हमारे पास जो लोअर बाउंड्री है स्टार्टिंग वाली, वो कौन सी है, 44 है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 44, या सिंपल आप 44 भी लिख दें, वो भी ठीक है, बट बेहतर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंपल एक लाइन में है, तो आप इसका आंसर इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8 की तरफ। हमारे पास क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, के तादाद क्या है उन स्टूडेंट्स की, उन बच्चों की, तालिब इल्मों की, हैविंग स्कोर्स, जिनका स्कोर है, जिनके नंबर हैं, बिटवीन 24 एंड 43। सो इस पार्ट में क्या कहता है, इस पार्ट में कहता है कि हमारे पास जो तादाद है बच्चों की, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की तादाद ये वाली कितनी है, हैविंग स्कोर, जिनका स्कोर, जिनके नंबर क्या है, 24 एंड 43 के बिटवीन है। तो यहाँ पे हम बिटवीन में नहीं, बल्कि 24 से लेकर 43 तक जितने बच्चे हैं उनका जो है, जो तादाद है, उनको काउंट कर लेंगे। हमारे पास क्या है, 24 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 43 तक। तो ये हमारे जो पहले 4 ग्रुप है, उनके बच्चे कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 + 6 + 12 + 23, इनको ऐड कर लें, मेरे ख्याल में 23 + 10 हमारे पास 33 बन जाएगा, और 2 ऐड कर दें 35, 41 एंड 44, हमारे पास क्या बन जाएगा, 44 बन जाएगा। तो आप लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर बिटवीन 24 एंड 43 इज 44। इस तरह में लिख सकते हैं, या सिंपली आप जो है ये वाला आंसर भी राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है 12.1 का सॉल्व हो चुका है, एंड आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बट इसमें कुछ बेसिक्स शामिल थी। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो काफ़ी सारे आपको जो कंसेप्ट्स हैं, क्लास लिमिट्स के बारे में, टेबल के बारे में, बाउंड्रीज के बारे में, फ्रिक्वेंसी के बारे में, ये आपके क्लियर हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन रखा इसलिए कि हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसलिए रखा गया ताकि आपको जो बेसिक कंसेप्ट्स है इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, टेबल के बारे में, बना बनाया टेबल है, आगे हम खुद बनाएंगे ये वाला टेबल। ठीक है, हमें डेटा गिवन होगा, टेबल हमने खुद बनाना है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने टेबल बना के दिया है, सिर्फ क्वेश्चन पूछिए ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो बेसिक क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, खूब मेहनत करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।